अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स कंडक्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम्स 2021 सिर्फ आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से होगा। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ फिजिक्स ग्रेड 10th और स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। साथ साथ डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिलेबस को भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और कोई पार्ट इस वीडियो का स्किप ना करिएगा ताकि आपको क्लियर कट पता लग सके कि कौन से टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं पेपर्स में और उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो होप सो आप टिल एंड वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं फिजिक्स ग्रेड 10 यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें अगर आप आ जाए, आप काइंडली साथ में अपनी बुक्स और पेंसिल या पेन लेकर बैठें ताकि आप उन टॉपिक्स को मार्क कर सकें जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हाईलाइट कर सकें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। इसकी जो सब हेडिंग्स है, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। इसके बाद ये टॉपिक स्किप्ड है और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। आपका चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशंस और फोर्स की डेफिनेशंस आ जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया गया है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। इसको काइंडली एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि आपके पेपर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो उसमें काफी ज्यादा ये रिपीटेडली आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाती है, उससे पहले आपकी एग्जाम्पल 10.1 है। एग्जाम्पल 10.1 आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो 10.2 है टॉपिक, ये आपका टॉपिक स्किप्ड है। आप 10.2 टॉपिक्स को स्किप कर देंगे। उसके बाद 10.3 जो आपका टॉपिक है वेव मोशन, ये आपका इंक्लूडेड है टॉपिक। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपकी एक्टिविटी 10.2 है ये एक्टिविटी इंक्लूडेड है। 10.1 एक्टिविटी आपकी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ये डेफिनेशंस है, कैटेगरीज ऑफ वेव्स हैं। उसके बाद 10.4 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आप जानते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में भी आ जाता है। और एक मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी कि जो आप क्वेश्चन जो भी सॉल्व करें ना, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, प्लीज उसके साथ कोई छोटा सा कोई डायग्राम या कुछ डेफिनेशंस लाजमी मेंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पेपर अटेम्प्टिंग टिप्स बताऊंगी और कुछ पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में ये जितनी भी टाइप्स आपकी आ रही हैं, वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एक्टिविटी 10.3 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। इसमें जो आपकी ये वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, इसके हवाले से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका आ गई डेरिवेशन। उसके बाद एग्जाम्पल 10.2 ये आपकी एग्जाम्पल इंक्लूडेड है और ऑफ कोर्स इसी से रिलेटेड आपका जो एंड ऑफ एक्सरसाइज पे न्यूमेरिकल है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आपके बस यही टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। अच्छा, एक टॉपिक 10.5 रिपल टैंक भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इसका डायग्राम बहुत इजी है लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है ना तो भी आप लाजमी इसको थ्रू डायग्राम, थ्रू डेफिनेशंस आप इसको डिफाइन करें। ठीक है, ये एग्जाम्पल 10.3 इंक्लूडेड नहीं है आपकी। इसके बाद अच्छा, समरी को जरूर एक बार पढ़ लिया करें क्योंकि समरी ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है छोटी छोटी डेफिनेशंस के हवाले से। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके जो हैं फर्स्ट से लेकर 6 तक, ठीक है, ये आपके सब इंक्लूडेड हैं।
जाहिर है जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं एक्सरसाइज में उसी के हिसाब से एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं, जो टॉपिक्स वहां पर स्किप किए गए हैं उसके हिसाब से आपके यहाँ पर भी एमसीक्यूज को स्किप कर दिया गया है। उसके बाद आपका एमसीक्यू 8 और 9, सिर्फ आपका स्किप कौन सा हो रहा है, एमसीक्यू नंबर 7, ठीक है। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस में आपका 10.1, ठीक है, 10.1 इंक्लूडेड है, उसके बाद 10.4 इंक्लूडेड है, फिर आपका 10.5 इंक्लूडेड है, ठीक है। ये रिव्यू क्वेश्चंस के सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस्ड सिलेबस है और साथ ही साथ अब तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ये स्किप्ड है, इनमें से आपका कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से आपका 10.1 इंक्लूडेड है जो कि एग्जैक्टली सेम है आपकी एग्जाम्पल 10.1 के साथ, और इसी तरह से 10.2 स्किप कर दें, 10.3 इंक्लूडेड है। उसके बाद 10.9 पे आ जाएं आप, 10.9 आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर 10.10 इंक्लूडेड है, ठीक है। जस्ट ये आपके न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं, बाकी सब न्यूमेरिकल्स भी आपने स्किप कर देने हैं। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं आपका, अच्छा एक और न्यूमेरिकल है इनमें, ये 10.2, ये आपका जिस तरह से एग्जाम्पल थी ना, एग्जाम्पल 10.2 सेम उसी तरह से, इसलिए ये और इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल इंक्लूडेड है आपका, आई एम सॉरी 10.2 आपका स्किप्ड है, ठीक है। आपका 10.4 इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जो है एक रिव्यू क्वेश्चन वो एज अ होमवर्क एक्सरसाइज गिवन है आपके स्मार्ट सिलेबस में, वो मैं आपको बता देती हूँ, ये 10.2 है, ठीक है। ये आपकी जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपने जस्ट थिंक अबाउट सेवरल मोशंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 10.7, ये आपने डेरिवेशन करनी है रिलेशनशिप की जो कि टॉपिक आपका इंक्लूडेड था। ये दो क्वेश्चंस एज अ होमवर्क इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताए और अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। होप सो आपको चैप्टर 10 क्लियर होगा। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर 11 है आपका साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स जो है आपका चैप्टर, इसमें सबसे पहली हेडिंग साउंड वेव्स आपकी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, ठीक है। और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये आपकी हेडिंग इंक्लूडेड है। फिर आपकी एक्टिविटी 11.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये आपकी इंक्लूडेड है। इसके बाद साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, ये जो चीजें हैं ना ये इस चैप्टर की साउंड की, एक्चुअली साउंड का जो चैप्टर है वो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आपको ये समझ आया हुआ है ना तो इसमें आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इसका मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें तो आपके ये जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स है, ठीक है, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। इसके बाद आ जाते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। डियर स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लें इंपॉर्टेंट के तौर पे, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं सेपरेटली आपको एक वीडियो में गाइड कर दूंगी कि आपके कौन से न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं, ये जो साउंड, ये जो पिच, क्वालिटी, ये सब डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो पूरा टॉपिक है ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस वजह से इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड है वो 11.1 एग्जाम्पल आपकी इंक्लूडेड है, और ऑब्वियसली इसी जैसा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं रिफ्लेक्शन, इको ऑफ साउंड पे, तो ये वाला टॉपिक आपका स्किप्ड है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलें तो आगे देख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ये आपका टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड, ये 11.2 आपकी एग्जाम्पल इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक इंक्लूडेड है तो जाहिर है उसकी एग्जाम्पल भी इंक्लूडेड होगी। अब ये नॉइज पोल्यूशन स्किप्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, ये इंपॉर्टेंस भी स्किप्ड है, ये वाली। उसके बाद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड और इसकी जो एग्जांपल्स है ना वो आपकी इंक्लूडेड हैं, जो आपकी साथ में एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज में अगर आप इसके एमसीक्यूज देखें तो फर्स्ट से लेकर 7 तक तमाम एमसीक्यूज आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और रिव्यू क्वेश्चंस पे अगर हम आ जाते हैं तो रिव्यू क्वेश्चंस में आपका 11.1 एज अ होमवर्क मार्क्ड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। और इसी तरह से 11.2 भी एज अ होमवर्क मार्क्ड है और ये इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद जो आपके मजीद क्वेश्चंस हैं वो कौन से इंक्लूडेड हैं आपकी एक्सरसाइज में से 11.4, ठीक है, 11.5, उसके बाद 11.7। प्लीज आप मार्क करते जाएं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद 11.11 और फिर 11.15, ठीक है, 11.11 मैंने मार्क नहीं किया था। और उसके बाद है 11.18। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंक्लूडेड हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। इसमें जैसे कि मैंने जो जो टॉपिक का आपको बताया है इंपॉर्टेंस का, वो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। इस पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें जस्ट गेस क्वेश्चन का मैं आपके साथ जिक्र करूंगी, ठीक है। गेस क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं पेपर्स में आने के लिए, सिर्फ उनको डिस्कस कर लूंगी। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस में वो देखते जाएं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्किप्ड हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो आपके जो न्यूमेरिकल है वो 11.1 से लेकर 11.6 तक ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। और इसी तरह से 11.9 न्यूमेरिकल जो है, 11.9 न्यूमेरिकल तो है ही नहीं और यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। एनीवेज जस्ट 11.1 से 11.6 न्यूमेरिकल तक आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये थर्ड चैप्टर है आपके ग्रेड 10th का। इसके जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको जल्दी से मार्क करवा देती हूँ। पहला आपका स्किप्ड है, ठीक है, ये आपका स्किप हो गया है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स आपका टॉपिक है इंक्लूडेड। इसके बाद आ जाएं आप, ये इमेज लोकेशन, ये इंक्लूडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको थॉरली करिएगा। उसके बाद साइन कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस ये आपको पता होनी चाहिए। और मेरी सजेशन तो ये है कि इसके लिए ना एक छोटा सा आप डायग्राम टाइप लाजमी बना लें, ठीक है, वो आपको समझने में भी इजी हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आ जाता है पेपर में क्वेश्चन तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है एग्जामिनर पे अगर कोई डायग्राम्स मेंशन हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाती है, फिर इसी के साथ साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लॉज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम स्किप्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अच्छा, ये एप्लीकेशंस जो हैं ये स्किप्ड हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस नहीं इंक्लूडेड। ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है ये आपका 12.7 टॉपिक इंक्लूडेड है। उसके बाद लेंसेज आपका टॉपिक इंक्लूडेड है। और फिर आ जाएं आप नेक्स्ट, ये पूरा इंक्लूडेड है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसकी जो इक्वेशन है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका स्किप्ड है टॉपिक। उसके बाद इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है और इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज पे, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। और इसके अलावा जो आपकी एग्जांपल्स थी ना, ये एग्जांपल्स को आप देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल्स आपको मार्क नहीं करवाई, जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में से वो है 12.1, ठीक है, 12.1 इंक्लूडेड है। उसके बाद 12.2 इंक्लूडेड है। उसके बाद आपकी 12.3 इंक्लूडेड है। मार्क करते जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 12.4 इंक्लूडेड है। इसी के बाद आपकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड है, एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी 12.5, ठीक है, ये इंक्लूडेड है।
और इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल 12.6 इंक्लूडेड है। ठीक है, होप सो ये तमाम चीजें आपको क्लियर होंगी। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज वगैरह आपके इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बहुत ना सिंपल माइक्रोस्कोप इंक्लूडेड है, जबकि ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, ना टेलीस्कोप इंक्लूडेड है। ये आगे के कोई भी इनमें से टॉपिक इंक्लूडेड नहीं, बस इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक इंक्लूडेड है ना, वो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं चैप्टर पे, चैप्टर के एक्सरसाइज पे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है ना, वो 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक एज अ होमवर्क मार्क्ड है, यानी कि ये इंक्लूडेड है। और इसी के साथ साथ आपके 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज इंक्लूडेड है, सिर्फ एक स्किप्ट है। उसके बाद अगर रिव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो आपके रिव्यू क्वेश्चंस 12.4, ठीक है, 12.6, इनमें कुछ होमवर्क में इंक्लूडेड थे, कुछ वैसे इंक्लूडेड हैं, तो मैं आपको एक साथ ही बता रही हूँ। ठीक है, 12.4 है, 12.6 है, उसके बाद 12.7 है, 12.8 है, ठीक है, ये दोनों हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 12.10 और लास्ट है आपका 12.12। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्किप्ड हैं। न्यूमेरिकल्स में से आपके कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो आप देखें 12.1 इंक्लूडेड है, ठीक है, उसके बाद 12.2 से लेकर 12.5 तक ये सारे इंक्लूडेड हैं। जैसे कि एग्जांपल्स 12.1 से 12.5 तक इंक्लूडेड थी ना, सेम एग्जांपल्स जैसे ही ये न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपका कौन सा न्यूमेरिकल इंक्लूडेड है, 12.7 है और लास्ट है 12.10। ठीक है, आपके ये सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड है। होप सो आपको क्लियर होंगे ये चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर 13 तक मैंने जो आपको मार्क करवाए आपके क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी चैप्टर 13 से, इसलिए काइंडली वीडियो को लाजमी देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, पेपर टेक्निक्स हैं, किस तरह से आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, बहुत कुछ है आपके लिए AHA असिस्टेंस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।